नमस्कार आदाब, मैं सैयद तकवी। इसराइल और लेबनान के बीच सीज़फायर का ऐलान हो गया। ऐलान होने के बाद जो तीन अहम खबरें निकल के सामने आई उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इसराइल का जाना तय है, अल अक्सा तूफान को रोका नहीं जा सकता है। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा कि इजरायली हमले का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। वहीं तीसरी तरफ लेबनान में युद्ध विराम की भीख मांगने के बाद इसराइल के लिए गजा में हार को स्वीकार करने का ये सही समय है, ये बात भी ईरान की तरफ से कही गई है। इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने जोर देकर कहा कि इजरायली शासन पश्चिम एशिया क्षेत्र से जाने के लिए तय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय प्रतिरोध आंदोलनों के चल रहे इजरायली विरोधी अभियानों को रोका नहीं जा सकता। आयतुल्लाह खामेनेई के आधिकारिक फारसी भाषा के अकाउंट एक्स पर लीडर की टिप्पणियों का हवाला देते हुए एक पोस्ट में लिखा कि अल अक्सा तूफान को रोका नहीं जा सकता है और ज़ायोनी शासन का जाना तय है। इस पोस्ट में इजरायली टैंक का एक फोटो भी दिखाया गया है जो आधा जमीन में दबा हुआ है और उसकी तोप से एक सफेद झंडा दिखाई दे रहा है। गजा पट्टी के हमास और इस्लामिक जिहाद तथा लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक और यमन के उनके साथी गुटों सहित आंदोलन ने पिछले अक्टूबर में अभियान शुरू किया था, जब शासन ने तटीय क्षेत्र को इस खौफनाक नरसंहार के तहत लाना शुरू किया। अपने शुरुआती लम्हों के बाद, जिसमें 240 से अधिक ज़ायोनीवादियों को पकड़ लिया गया और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संवेदनशील ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया, इसके नतीजे में सैकड़ों इजरायली सैनिकों और अधिकारियों की मृत्यु हो गई और उनके खरीदे गए उपकरणों की, हथियारों की एक बड़ी मात्रा भी नष्ट की गई। इस अभियान में हिजबुल्लाह के कामयाब प्रदर्शन ने शासन को आंदोलन के साथ युद्ध विराम समझौते को मंजूरी देने के लिए भी मजबूर किया, जिसने लेबनान के खिलाफ तेल अवीव के 13 महीने से अधिक के इस खतरनाक हमले को समाप्त कर दिया। एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अपने सफल संचालन की उन्होंने सराहना की, जिसके दौरान उनके लड़ाकों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया और दुश्मन के लक्ष्य को ध्वस्त करने और उनकी सेना को हराने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने खून से अपनी हिम्मत और ताकत लिखी। इस हमले के दौरान मारे गए इजरायली लोगों की संख्या 130 से अधिक बताई गई और कहा गया कि इसके नतीजे में 1250 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उसने इस रास्ते को और अधिक मजबूती के साथ पूरा करने का इरादा किया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि पवित्र शहर अल कुद्स को अपनी राजधानी बनाकर फिलिस्तीन में कमजोर और उत्पीड़ित लोगों के साथ वो खड़ा रहना जारी रखेगा। इससे पहले हमास ने भी हिजबुल्लाह के ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उसके हिम्मत और ताकत और जौहर की तारीफ की और कहा कि युद्ध विराम समझौते ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ताकत के जरिए पश्चिम एशिया को एक नई तस्वीर देने के सपने को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू के इस प्रतिरोध बलों को हराने या उन्हें खत्म करने के जो उनके भ्रम थे, जो उनके सपने थे, उसको भुला दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का यह बयान उस समय आया जिसमें युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सभी इजरायली राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सलाह दी गई थी। 2 दिन बाद भी आयतुल्लाह खामेनेई ने नेतन्याहू के खिलाफ मौत की सजा जारी करने का भी आह्वान किया है, क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी वारंट दिया गया था, जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने पर्याप्त नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि गजा में इजराइल को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे लेबनान के आंदोलन और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए विनती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए इजराइल को मजबूर करके इजराइल के उस ख्वाब को तोड़ दिया जिसमें वो अपने आप को अजेय मान रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरकार इस समझौते को स्वीकार कर लिया, जिससे लेबनान के खिलाफ
शासन के महीनों से चल रहे इस खतरनाक हमले को समाप्त करने की उम्मीद थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए उनके सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला आया था। अपनी पोस्ट में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में भारी कत्ल-ओ-गारत के बाद नेतन्याहू को युद्ध विराम के लिए विनती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अराक्ची ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने गजा पट्टी और लेबनान में अपने युद्ध के जराइम के लिए अमेरिकी करदाताओं से अरबों डॉलर का धन कर्ज लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल अपने इस खूंखार काम के लिए अमेरिका के पूर्ण सैन्य समर्थन और राजनीतिक कवर का फायदा उठा रहा है। शीर्ष ईरानी राजनीतिक ने यह कहते हुए नतीजा निकालने की कोशिश की कि इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह को हराने में विफलता के मद्देनजर इजराइल के लिए गजा में भी हार स्वीकार करने का यही सही समय है। याद रहे कि पिछले अक्टूबर में इजराइल शासन द्वारा घेरे गए क्षेत्र के खिलाफ कत्लेआम शुरू हुआ था और एक दिन बाद ही हिजबुल्लाह ने गजा में फिलिस्तीनियों के लिए एक समर्थन मोर्चा खोला था। युद्ध विराम की घोषणा के बाद प्रतिरोध आंदोलन ने ये चेतावनी दी कि वह लेबनान के खिलाफ आगे संभावित इजरायली आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि इजराइल और आंदोलन के बीच हाल ही में युद्ध विराम समझौते पर जोर दिया गया और इसके हजारों मजबूत विजयी अभियानों द्वारा प्रेरित किया गया। वहीं एक और खबर निकल के सामने आई कि जहां हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इजरायली आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये सब बयानात उस वक्त आ रहे हैं जब सीज फायर का ऐलान किया गया है। लेबनान के हिजबुल्लाह आंदोलन ने देश के खिलाफ संभावित इजरायली आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की कसम खाई है, जबकि इजराइल और आंदोलन के बीच हाल ही में युद्ध विराम समझौते को हजारों सैनिकों वाले विजयी अभियानों से प्रेरित माना जा रहा है। आंदोलन ने यानी हिजबुल्लाह, हमास, इन लोगों ने चेतावनी दी कि उसने लिटानी नदी के दक्षिण में 300 से ज्यादा अधिक रक्षा लाइनें तैयार की हैं और कहा कि उसके लड़ाके जिन्हें हर स्थान पर तैनात किया गया है वो पूरी तरीके से उपकरण और ताकत के साथ तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक प्रतिरोध संचालन ने इस बात की भी पुष्टि की कि खास सैन्य विशेषज्ञताओं से उनके लड़ाके इजरायली दुश्मन के इरादों और हमलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। इन समूहों ने कहा कि उनकी नजरें सीमाओं से परे हट करके दुश्मन की सेनाओं की गतिविधियों पर वापसी पर बनी रहेंगी और लेबनान की आज़ादी की रक्षा, उनके लोगों की गरिमा, सम्मान, इज्जत और आबरू के लिए उनके हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। बहुत बड़ा बयान है ये। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ इस रास्ते को पूरा करने और इस पवित्र शहर अल कुद्स को अपनी राजधानी बनाकर फिलिस्तीन में कमजोर मजलूम लोगों के साथ खड़े रहने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। इजरायली लक्ष्यों के विरुद्ध अपने अनेक कामयाब जवाबी हमलों को याद करते हुए आंदोलन ने याद दिलाया कि उसने गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के समर्थन में जो नरसंहारी इजरायली युद्ध के अधीन है तथा लेबनानी लोगों की रक्षा के लिए 13 महीने से ज्यादा समय तक इस काम को जारी रखा। इसने आंदोलन के पूर्व महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के आदेश पर अभियान चलाने पर फख्र हासिल किया और इसको गौरव के साथ बयान किया, जिनकी सितंबर में लेबनान की राजधानी बैरूत के खिलाफ तेज इजरायली हवाई हमलों के दौरान हत्या कर दी गई थी और तथा सैयद हसन नसरुल्लाह को सर्वोच्च शहीद बताया। इन समूहों ने कहा कि यह अभियान नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी शेख नईम कासिम के निर्देशों का सम्मान करने के भाग के रूप में भी किया गया है। वहीं इसमें आगे कहा गया कि हमलों के जरिए आंदोलन जो दुश्मन है उस पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा है, जो इसके संकल्प को कम नहीं कर सका था या इसकी इच्छा शक्ति, इसकी ताकत को, इसके मनोबल को नहीं तोड़ सका था। हिजबुल्लाह के लड़ाके दुश्मन के लक्ष्य को ध्वस्त करने और इनकी सेना को हराने में सक्षम थे और इन्होंने अपने खून से तूफान अल अक्सा और उला अल बास की लड़ाई में अपनी ताकत, जौहर, दृढ़ता दिखाई। वहीं तूफान अल अक्सा क्षेत्रीय प्रतिरोध आंदोलन द्वारा युद्ध पीड़ित फिलिस्तीनियों और प्रतिरोध गुटों के संबंधित क्षेत्रों की इस खतरनाक इजरायली हमले के सामने पूरी तरीके से दृढ़ रक्षा को बताता है।
उली अल-बास युद्ध में 105 ऑपरेशन हुए, जिसमें दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर हमला करने वाले हिजबुल्लाह द्वारा किया गया एक वो कामयाब हमला भी शामिल था, जिसके दौरान 18 से अधिक सैनिक मारे गए थे और 32 जख्मी हुए थे। साथ ही साथ उनके 5 मरकावा टैंक भी बर्बाद हो गए थे। हमलों के बाद समूह के खैबर श्रृंखला के ऑपरेशन भी शामिल थे, जिसके जरिए दर्जनों रणनीतिक और संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके इकाई के इतिहास में पहली बार बैलिस्टिक और सटीक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया। इसमें कहा गया कि प्रक्षेपास्त्र विमान कब्जे वाले क्षेत्रों में 150 किलोमीटर अंदर तेल अवीव से वो आगे तक पहुंच गए, जहां 4635 से ज्यादा ऑपरेशन में 130 से ज्यादा इजरायली सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। इस आंदोलन ने अपने ऑपरेशन की कुल संख्या 4637 बताई, यानी अगर इसकी गणना की जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो हर रोज 11 हमले, जिसमें लेबनानी क्षेत्र के अंदर से लेकर लेबनान और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों की सीमा तक और तेल अवीव से आगे तक इजराइल के विभिन्न रणनीतिक और संवेदनशील स्थानों, बैरकों, ठिकानों और बस्तियों को निशाना बनाया गया। इस बीच इस हमले में इजरायली सैनिकों की संख्या 130 से ज्यादा हो गई थी, जबकि 1250 अन्य लोग इस हमले में जख्मी हुए थे। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने 59 मरकावा टैंक, 11 सैन्य बुलडोजर, 2 हमर वाहन, 2 बख्तरबंद वाहन, 2 कार्मिक वाहक इसको नष्ट किया था। इसके अलावा 6 हर्मीज 450 ड्रोन, 2 हर्मीज 900 ड्रोन और 1 क्वाडकॉप्टर को मार गिराने की भी तारीफ की। साथ ही साथ इस समूह ने दक्षिणी लेबनानी क्षेत्रों पर दुश्मन के हमलों और वहां सैन्य और सुरक्षा बफर जोन स्थापित करने के उनके कोशिश को भी नाकाम कर दिया था। साथ ही साथ मिसाइलों और ड्रोनों के प्रक्षेपण को विफल करने में ये फौज पूरी तरीके से सक्षम थी। और आक्रमण के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदीन सीमावर्ती शहरों के भीतर से दुश्मन की गहराई को निशाना बनाते रहे। उन्होंने कहा कि अपनी प्रारंभिक महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में विफल होने पर इजराइल ने जमीनी कार्रवाई का दूसरा चरण शुरू किया, जो मीडिया घोषणा से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि दुश्मन मोर्चे की दूसरी लाइन के शहरों तक आगे बढ़ने में वो नाकामयाब दिखा। हिजबुल्लाह ने कहा कि अल-बैदा और शमा के शहरों पर आगे बढ़ने के इजरायली सेना के प्रयासों के कारण ये शहर दुश्मन सेना के टैंकों और सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन गए, जो मुजाहिदीन के हमले के कारण वहां से वापस चले गए। ये भी कहा गया कि आंदोलन ने दोनों शहरों में हुए घटनाक्रम को इजराइल की ओर से आगे की संभावित आक्रामकता को रोकने के लिए अपने लड़ाकों को पूरी तरीके से तैयार कर रखा है। हिजबुल्लाह ने आखिरकार लेबनानी राष्ट्र को उनकी महान दृढ़ता, बलिदान, ताकत, हिम्मत, इन सब चीजों को दिखाने के लिए मुबारकबाद भी दी और कहा कि ये लोग दुश्मन के आगे टिके रहे और दुश्मन के उस भ्रम को तोड़ दिया जहां वो ये बात कह रहे थे कि उनकी विजय निश्चित है। इसमें कहा गया कि लेबनानी लोगों और प्रतिरोध के द्वारा हासिल की गई जीत को विस्थापित लेबनानी लोगों ने दक्षिण में अपने घरों में गर्व और जोश के साथ लौटते हुए देखा है। यही इजराइल की हार है और यही हिजबुल्लाह की, हमास की और लेबनान की जीत है। नमस्कार।